बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी से मजदूर सहाफ़ी के ज़राए से ख़बरें, मालूमात और उन पर फिर हमारा तज्जिया और तबसरा। 10 और 11 अगस्त की दरमियानी रात, 10 अगस्त की शाम और 11 अगस्त की सुबह नवाज शरीफ के लिए सियासी मौत का पैगाम। जी हां, नवाज शरीफ की खौफनाक तरीन ऑडियो इस्टेब्लिशमेंट और खुफिया एजेंसियों के रेडार पर आ गई। वोट बैंक से फारिग होने वाले नवाज शरीफ अमली तौर पर भी पाकिस्तानी सियासत से हमेशा के लिए फारिग। नए आर्मी चीफ की तैनाती और एक्सटेंशन का मामला नवाज शरीफ के हाथ से निकल गया। नवाज शरीफ की खुफिया ऑडियो और वीडियो में पाकिस्तान के खिलाफ बगावत, मुल्क दुश्मन करार दिए जाने का इम्कान, मुल्क के आर्मी चीफ को गद्दार करार दे रहे हैं, भारत को पाकिस्तान पर हमले की दावत दे रहे हैं और पाक फौज को बदमाश करार दे रहे हैं। और ये जो खुफिया ऑडियो वीडियो है, इसकी रिकॉर्डिंग के हवाले से एक बड़े नेटवर्क का भी इंकशाफ, जिसको नवाज शरीफ और शरीफ ख़ानदान चलाता रहा और जनाब इसके लिए टेक्नोलॉजी इसराइल से हासिल की गई। सवाल उठ गए हैं कि क्या नवाज शरीफ एक ही वक्त में भारत और इसराइल दोनों के एजेंट हैं। इंतहाई खौफनाक तरीन इंकशाफात, और ये सारा मामला एक ऐसे वक्त में सामने आया, बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है, जब पाकिस्तान के अंदर नए आर्मी चीफ की तैनाती और मौजूदा आर्मी चीफ साहब की एक्सटेंशन के हवाले से बातें हो रही हैं। आर्मी चीफ साहब इस वक्त अमेरिका के दौरे पर हैं। वहाँ पर उन्होंने अहम तरीन अमरीकी अस्करी क़यादत से मुलाकातें की हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मुलाकातें की हैं। वहाँ पर आर्मी चीफ साहब ने कई बड़े राज भारत के मुतल्लिक खोले हैं, और इसके साथ साथ आर्मी चीफ साहब के ये इंकशाफात जो हैं, इनको सुनकर इस वक्त दुनिया भर के जो आलमी मुबस्सरीन हैं वो हैरान हैं। और भारत के साथ जो नवाज शरीफ का मामला है वो भी जनाब इसी वक्त आया है सामने, जब आर्मी चीफ साहब अमेरिका के अंदर भारत के हवाले से बड़े इंकशाफात कर रहे हैं। आर्मी चीफ साहब ने क्या कहा, पहले वो आपके सामने रखते हैं, फिर जनाब आपको लेकर जाएंगे नवाज शरीफ की इस तकरीबन 70 से 75 सेकंड की खुफिया ऑडियो लीक की जानिब, कि जिसने बहुत बड़ा सियासी धमाका कर दिया है। अमेरिका के दौरे पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने कहा, भारत खुद को बतौर विश्वा गुरु पेश करना चाहता है। अमली तौर पर ऐसा कुछ नहीं। एक तरह से इमरान खान साहब के उन तमाम तर बयानात से भी रहनुमाई हासिल की आर्मी चीफ साहब, जो इससे पहले जो है वो मोदी साहब और शिवसेना के हवाले से जो कुछ बात कर चुके हैं वो बड़ा वाज़े है। और अब आसिम मुनीर साहब ने टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की कि विश्वा गुरु पेश करना चाहता है खुद को, अमली तौर पर ऐसा कुछ नहीं। अमेरिका में वो पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब कर रहे थे, और जब भारत को विश्वा गुरु करार दिया जा रहा है आर्मी चीफ की जानिब से, उस वक्त नवाज शरीफ साहब की ये ऑडियो बड़ी रेलेवेंट हो जाती है, जिसमें वो भारत को पाकिस्तान पर हमले की दावत दे रहे हैं। अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि भारतीय जारियत ने खित्ते को एक खतरनाक जंग के धाने पर लाकर खड़ा किया है। किसी भी वजह से दो तरफा तसादम बहुत बड़ी गलती होगी। पाकिस्तान जो है वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मशकूर है, जिन्होंने अपनी लीडरशिप से पाक भारत जंग बल्कि दुनिया की बहुत सारी जंगों को रोका, और पाकिस्तान ने भारत की इश्तियाल अंगेजी का पुरज़म और भरपूर जवाब दिया। भारत अब भी खित्ते में अदम इस्तेकाम पैदा करने पर बज़िद है। पाकिस्तान वाज़े कर चुका है कि किसी भी भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मकबूजा कश्मीर भारत का कोई अंदरूनी मामला नहीं, बल्कि एक नामुकम्मल बैनुल-अक़वामी एजेंडा है। कायद-ए-आज़म ने कहा था कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। मकबूजा कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती की करारदादें भी मौजूद हैं। पाकिस्तान इन करारदादों की मुकम्मल हमायत करता है। एक तरफ आर्मी चीफ साहब का ये मौक़िफ़, ये बयान, और दूसरी जानिब नवाज शरीफ खुफिया ऑडियो लीक में भारत को पाकिस्तान पर हमले की दावत दे रहे हैं, पाक फौज को बदमाश फौज करार दे रहे हैं। इसके साथ साथ आर्मी चीफ साहब को धोखेबाज भी करार दे रहे हैं। दूसरी जानिब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत की इम्तियाजी और दोगली पॉलिसियों के खिलाफ कामयाब सिफारती जंग लड़ी। हालिया भारतीय जारियत शर्मनाक बहानों के साथ की गई। मासूम शहरियों को भारत ने शहीद किया। पाकिस्तान की खुदमुख्तारी की शदीद खिलाफवर्जी की। भारतीय खुफिया एजेंसी की ट्रांसनेशनल दहशतगर्द सरगर्मियों में शमूलियत आलमी सतह पर तशवीश का बायस है। उन्होंने कनाडा में सिख रहनुमा का कत्ल,
कतर में 8 भारतीय नेवल अफसरान का मामला, कुलभूषण जाधव, इन जैसे दीगर मामलात का भी जिक्र किया। यानी कि बड़ा खुलकर पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने भारत का जो चेहरा है वो पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया। आगे चलकर गजा के ऊपर उन्होंने बात की, इसराइल का चेहरा भी उन्होंने पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया और कहा कि गजा में जारी नस्लकुशी बदतरीन इंसानी अलमिया है। गजा की सूरत हाल के आलमी और इलाकाई दोनों सतह पर शदीद मुज़म्मरात हैं और दूसरी जानिब जिनको हुकूमत पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की जानिब से इमरान खान का वोट बैंक के ऊपर डाका डालकर जाली फॉर्म 47 बनाकर जिन्हें हुकूमत सौंपी गई, उनकी जानिब से खुफिया ऑडियो लीक जो कि उन्हें बैक वक्त भारत और इसराइल का दोस्त, पाकिस्तान का गद्दार, भारत और इसराइल का एजेंट साबित कर रही है। ये मैं नहीं कह रहा, इस हवाले से इंकशाफात तारीखी दस्तावेजात के साथ और उस ऑडियो की रोशनी में जनाब आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले मैं आपको लेकर जाऊंगा रंगीला वज़ीर-ए-आज़म किताब की जानिब। लिखा है जनाब इसे अमजद हुसैन साहब ने और जनाब इसके सफ़ा नंबर 92 पर दर्ज है, नवाज शरीफ की वाजपेयी से भारतीय वज़ीर-ए-आज़म से दरखास्त पाकिस्तान पर हमला कर दें। यह मामला कब हुआ? मारूफ सहाफ़ी राय असद खान खरल हफ्ते रोज़ा वजूद में शायशुदा रिपोर्ट में रकम तराज हैं। नवाज शरीफ हवसे ज़र और रुब्बे इक़्तिदार में इस कदर अंधे हो चुके थे कि उन्होंने मुल्की सलामती को दाव पर लगाने से गुरेज नहीं किया। 12 अक्टूबर 1999 के खौफनाक मनसूबे के हवाले से होने वाले नए इंकशाफात के मुताबिक पाक फौज के टेक ओवर करने से कबल नवाज शरीफ ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी से हॉटलाइन पर गुफ्तगू की थी और वाजपेयी ने अपनी फ़ौज के सरबराह को पाकिस्तान पर हमला करने की हदायत भी दे दी थी। बहुत बड़ा इंकशाफ। इस किताब के मुताबिक सफ़ा 94 के मुताबिक बावसूख ज़राए का कहना है कि नवाज शरीफ ने अपनी तरफ से नामजद करदा आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल ख्वाजा ज़ियाउद्दीन को पाक फौज की तरफ से अपना बास ना मानने और अपने तमाम कार्ड्स पिट जाने के बाद आखिरी कार्ड के तौर पर वाजपेयी को हॉटलाइन पर कॉल की, जिसका दुरानिया तकरीबन 70 से 75 सेकंड था। जो गुफ्तगू ही वो ये थी, वाजपेयी साहब, नवाज शरीफ बोल रहा हूँ, वाजपेयी आप बड़े घबराए हुए लग रहे हैं। नवाज शरीफ, हाँ मैंने करगिल का महाज खोलने वाले यानी मुझे धोखा देने वाले आर्मी चीफ को बरतरफ कर दिया है। मुशर्रफ के मुतल्लिक बात कर रहे हैं, उन्हें आर्मी चीफ को धोखेबाज करार दिया और कहते हैं फौज इस हुक्म पर इम्प्लीमेंटेशन रोक रही है, आप फौरन पाकिस्तान पर हमला कर दें। वाजपेयी ने कहा इसके लिए कम से कम 1.5 घंटा दरकार है। अभी ये जुमला कहा जा रहा था कि इस दौरान पाक फौज के कमांडोज नवाज शरीफ के बेडरूम के बाहर पहुंच गए, जिस पर नवाज शरीफ ने फौरन लाइन काट दी और एकदम घबराहट के आलम में मज़कूरा फौजी कमांडोज को कहा कि क्या आप मुझे गिरफ्तार करने आए हैं। ये बात कितनी हैरान कुन है कि ISI के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल ज़ियाउद्दीन एक तरफ तो माजूल वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को मुकम्मल तौर पर एतमाद में उन्होंने लिया हुआ, दूसरी तरफ उनके कहने पर वो कोर कमांडर्स, आला फौजी अफसरों, आर्मी चीफ, जजों, वजीरों, मशीरों, अपोजिशन के सरगर्म रहनुमाओं, आला अहदों पर फाइज ब्यूरोक्रेट और बास साफ़ियों और जजों के टेलीफोन टेप कर रहे थे, जबकि दूसरी तरफ उनको नवाज शरीफ पर भी पूरा एतमाद नहीं था, जिसकी वजह से वो उनके टेलीफोन भी टेप करवा रहे थे। और 12 अक्टूबर को हुकूमत की बरतरफी के वक्त भी नवाज शरीफ की वाजपेयी से होने वाली गुफ्तगू टेप कर ली गई। हैरान कुन बात यह है कि यह कैसेट इंतहाई पुरस्कार तरीके से गायब हो गई, जिस पर इस गुफ्तगू को टेप करने वाले ISI के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल ज़ियाउद्दीन के एक चहीते ऑफिसर बहुत परेशान हैं, क्योंकि ये एक ऐसी कैसेट है जो नवाज शरीफ के लिए मौत का परवाना बन सकती है और उसके मंजर आम पर आने के बाद नवाज शरीफ के लिए बचाव का कोई रास्ता नहीं रहेगा। हमें उम्मीद है, ये किताब कहती है, हमें उम्मीद है कि एहसास इदारे मज़कूरा कैसेट का सुराग लगाने में जल्द कामयाब हो जाएंगे। ये इश्तिहार है जनाब रोग आर्मी का, प्रूफ रख रहा हूँ आपके सामने, जो नवाज शरीफ साहब पाक आर्मी के हवाले से जनाब इश्तिहारात छपाते रहे, मीडिया के ज़रिए फ़ौज के ख़िलाफ़ जनाब वो उसकी किरदार कशी की मुहिम जो है वो चलाते रहे। और यही किताब आगे चल कर लिखती है कि ये सिलसिला यहाँ पर ख़त्म नहीं होता, बल्कि नवाज शरीफ ने अमरीकी सदर बिल क्लिंटन और वाजपेयी पर यह साबित करने के लिए कि कारगिल इशू में उनकी राय या मर्ज़ी शामिल नहीं थी, ये सब कुछ फ़ौज ने बताए बगैर किया। उन्होंने अपने ही मुल्क के फ़ौज के ख़िलाफ़ एक गैर मुल्की अखबार में रोग आर्मी का इश्तिहार छपवा दिया और इस इश्तिहार की इशाअत के बाद अफवाज पाकिस्तान की दुनिया भर में तज़ीक हुई। ये किताब कह रही है, इश्तिहार मैंने जनाब आपको दिखाया, एक बार फिर जनाब आपके सामने रखता हूँ, रोग आर्मी का इश्तिहार ये नवाज शरीफ ने गैर मुल्की अखबारात में छुपाया। यहीं बस नहीं, टेलीफोन टेप करवाने का उनका शौक़ कितना बड़ा हुआ था कि वो इस्लामाबाद में 1 दर्जन से ज़ायद साफ़ियों के टेलीफोन टेप करते थे, जिनके पूरे आगे एक पूरी
लिस्ट दी हुई है नाम है जनाब, इसमें एम ज़ियाउद्दीन है, मलिया लोधी हैं, हामिद मीर, मारियाना बाबर, अयाज मीर, कैथी गनान, नवीद महराज, जफ़र अब्बासी, इम्तियाज़ गुल, तारिक भट्ट, जमाल इस्माइल, दीगर। इसके अलावा मजीद निज़ामी, आरिफ निज़ामी, इरशाद अहमद, आरिफ अब्बास अतर, इरशाद अकानी, असदुल्ला गालिब, नजम सेठी, रहमत अली राजी, ज़ियाद शाहिद, राय असद खान खरल, आमिर मीर, राना जमात, शफीक अवान, अंजुम रशीद, महमूद शाम, अदरीस मुख्तियार, सरवत जमाल असमई, रिफत सईद, कामरान खान और दीगर। और ये मामला कैसे करते थे वो, ये भी मालूम हुआ है कि साबिक हुकूमत यानी नवाज शरीफ की हुकूमत के एक वज़ीर आला और आला हुकाम ने शहबाज शरीफ की जानिब जिक्र है कि पाकिस्तान के PTCL को भी ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल किया और कौमी दिफाई राज भारत और अमरीका को पहुँचाए जाते रहे। सेक्रेटरी टेली कम्युनिकेशन, चेयरमैन PTCL, उस वक्त के DG इंटेलिजेंस ब्यूरो, बाज़ गैर मुल्की और मकामी कंपनियों के साथ करोड़ों डॉलर के मशकूक मुआहदे नवाज शरीफ के कहने के ऊपर किए। और जनाब होता क्या रहा, साफ़ियों के गुफ्तगू टेप किए जाते, जजों, अपोजिशन रहनुमाओं, हुकूमती वज़ीरों, आर्मी के आला अफसरान तक की गुफ्तगू भी टेप होती। जबकि दूसरी तरफ ISI के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट ज़ियाउद्दीन की निगरानी में सियासतदानों, सहाफ़ियों, जजों, आर्मी चीफ, कोर कमांडरों और बाज़ महकमों के सरबराहों की गुफ्तगू टेप होती रही। और हसास इदारे रोज़ाना साबिक वज़ीर इत्तलात मुशाहिद हुसैन, साबिक चेयरमैन एहसाब ब्यूरो, सेनेटर सैफुर रहमान और बाज़ औक़ात मियाँ नवाज शरीफ को भी मज़कूरा टेप सुनाते रहे। अब बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि इतनी टेलीफोन टेप करने की टेक्नोलॉजी आखिरकार नवाज शरीफ साहब ने कहाँ से हासिल की। तो नवाज शरीफ की बड़ी हमायत करने वाला, नवाज शरीफ की बड़ी तारीफ़ें करने वाला पाकिस्तान का बड़ा मीडिया ग्रुप जंग ग्रुप है, उसकी खबर का हवाला है 19 नवंबर 1999। ये आप लिख सकते हैं, देख सकते हैं, मैंने हाईलाइट किया है। जंग अखबार इस किताब के ख़िलाफ़ कहीं जा सकता है, कोर्ट में तो जाए, ये किताब हम सामने रखेंगे। रोज़नामा जंग 19 नवंबर 1999 को शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने अपनी पहली वज़ारत-ए-उज़्मा के दौर में इसराइल से 1 अरब रुपए मालियत की टेक्सटाइल मशीनरी ख़रीदी थी, जो अब पाकिस्तान में उनके कारखानों में नस्ब है। नवाज शरीफ ख़ानदान के इसराइली हुकूमत के साथ खुफिया ताल्लुकात गुज़श्ता 10 साल से मौजूद हैं। आप ज़रा याद कीजिए मरीम नवाज़ साहबा का वो ट्वीट जिसमें वो इमरान खान साहब पर इल्ज़ाम लगाती थी, तो आगे से इसराइली साफ़ियों ने पढ़ गया जनाब ये तो नवाज शरीफ का जिक्र है। और उन्हीं के जनाब वो अजमल कादरी साहब ने दौरा भी किया था, JUI के रहनुमा ने, और नवाज शरीफ साहब इसराइल से ताल्लुकात चाहते थे। बाद में इमरान खान साहब के दौर में भी कोशिशें हुई, इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया। नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ ने 1993 में कम अज़ कम 4 मरतबा इसराइल का जाली दस्तावेज़ात के ज़रिए खुफिया दौरा किया और टेक्सटाइल मशीनरी का सौदा करने के अलावा रायवेंड के अपने ज़री फार्म के लिए इसराइली टेक्नोलॉजी हासिल की। शहबाज शरीफ ने इसराइल के 3 दौरों में 7 स्पिनिंग यूनिट्स का सौदा किया। बाद अज़ां ये मशीनरी जिसकी LC लंदन में खोली गई, कब्रस लाई गई और यहाँ उसकी बरामद कुनिंदा कंपनी का नाम तब्दील किया गया और फिर बहरी रास्ते से ये मशीनरी पाकिस्तान लाई गई। है शाबाशे। इसी दौरान शहबाज शरीफ और शरीफ ख़ानदान के एक नौजवान ने इसराइली इलाके अक्कू का दौरा किया, जहां यहूदियों ने बागात लगाकर दुनिया का बेहतरीन फल पैदा किया है। इस दौरे में उन्होंने रायवेंड के ज़री फार्म के लिए इसराइल की ज़री टेक्नोलॉजी हासिल की। और आगे है जनाब अली क्रक्स, बहुत बड़ा इंकशाफ, दिल थाम कर इसे सुने। मालूम हुआ है कि माजूल वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने जासूसी का निजी निज़ाम कायम करने के लिए इंतहाई जदीद आलात भी इसराइल से हासिल किए थे, जिनके ज़रिए न सिर्फ एक जगह बैठ कर मुल्क के किसी भी हिस्से में हो रही टेलीफोन की गुफ्तगू को सुना जा सकता है, बल्कि ख़ानदान के कारिंदे दूर जगहों पर बैठ कर किसी ख़ास कमरे में हो रही गुफ्तगू को भी तार का कोई निज़ाम कायम किए बगैर सुनने की सलाहियत हासिल कर चुके थे। ये हैं जनाब नवाज शरीफ साहब। रंगीला वज़ीर-ए-आज़म किताब और जंग अखबार की रिपोर्टिंग के मुताबिक वो नवाज शरीफ, वो रवायती सियासी माफिया जिसको पाकिस्तान के ताकतवर हलकों ने इमरान खान का वोट बैंक चुरा कर पाकिस्तानी अवाम के सरों पर बैठा दिया, अब एक बार फिर नवाज शरीफ अपना मतलब पूरा होने के ऊपर नए आर्मी चीफ की तैनातियों के ऊपर गौर कर रहे हैं। आर्मी चीफ साहब इस वक्त अमेरिका के अंदर हैं, वहाँ वो भारत के हवाले से, वहाँ वो इसराइल के हवाले से राज खोल रहे हैं, बड़े बड़े इंकशाफात कर रहे हैं। और यहाँ ये पता चलता है कि जिसकी हुकूमत पाकिस्तान के अंदर ताकतवर हलकों के ज़रिए बनाई गई है, वो तो जनाब भारत और इसराइल के साथ खुफिया ताल्लुकात बढ़ाते रहे, पाकिस्तान के ऊपर हमले की दावत देते रहे, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को, अपने आर्मी चीफ साहब को बदमाश करार देते रहे, अपनी फ़ौज को रोग आर्मी करार देते रहे और टेलीफोन टेप करवाते रहे। पाकिस्तान में शायद उन्होंने कोई बंदा अपने दौरे हुकूमत में नवाज शरीफ साहब ने ऐसा नहीं छोड़ा जिसका उन्होंने टेलीफोन ना टेप करवाया, यानी कि बाकायदा तौर पर एक पूरा नेटवर्क था सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, आर्मी चीफ, जजों, जर्नैलों, कोर कमांडरों,
हाई कोर्ट के जजों, सुप्रीम कोर्ट के सहाफ़ियों, पता नहीं किस किस के वो टेलीफोन टेप करवा रहे थे, और ये सबूत के सबूत सारे कहा जा रहा है कि वो ऑडियो रिकॉर्ड हो चुकी थी जिसमें वो वाजपेयी साहब को कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान पर हमला कर दें। वो ऑडियो टेप कहाँ है? यकीनन तौर पर वो खुफिया इदारों के पास मौजूद होगी। हमारा ये मुतालबा है, पाकिस्तानी अवाम का ये मुतालबा है, पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स का, बल्कि तमाम सियासी जमातों के वोटर्स का ये मुतालबा है पाकिस्तान की मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट से, ताकतवर हलकों से, कि नवाज शरीफ साहब की ये ऑडियो कौम के सामने लाई जाए और उन तमाम तर मुजरमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए जो पाकिस्तान के अंदर ऐसे काम करते रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के मान।